संगति की लिस्ट में जिसका नाम जुड़ गया काल उसके निकट नहीं आएगा, बशर्ते रहना पड़ेगा अंतिम समय तक मर्यादा में। ऐसा नहीं कि आप रामचंद्र जी की तरह अपने आप को बोलो सत्सेवक और काम करो सारे उल्टे, नहीं। आप बोलो अपने आप को सत्सेवक और काम करो सारे उल्टे, ऐसा नहीं चलेगा। अंतिम श्वास तक जो अपने गुरु को परमेश्वर मान के और उनके प्रत्येक वचन पे खरा उतरेगा, उसके माथे पे परमेश्वर की मोहर रहेगी, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान से सुनना। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं वे बची, जो वचन पे खड़ी कलीसियां हैं, कलीसियां नहीं संगत, जो संगत वचन पे खड़ी रहेंगी उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज इस लाखों की संगत में से अगर कोई पूज्य गुरुदेव जी के वचनों पे खड़ा है, पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग रूपी वचनों पे यदि बिल्कुल विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ चल रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो पुण्यात्मा की तो जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे हैं। बाकी मैनेजमेंट तो कितना उलझेड़ा कर चुका है इस भक्ति मार्ग में। परमात्मा ने तो 9 मन सूत्र बड़ी मुश्किल से सुलझाया था, इन्होंने 18 मन उलझा दिया। 18 मन। परमेश्वर ने हमसे राजनीति छुड़वाई, आरक्षणबाजी छुड़वाई, जगत वालों के साथ में गप्पे मारना छुड़वाया, रक्तदान, दे दान, उल्टे सीधे काम, कुपात्रों को दान, ये सब छुड़वाया परमात्मा ने। धरने, प्रदर्शन, रैलियां 27 साल से ज्ञान देके, और इन्होंने इन 7 साल के अंदर वो सारे कुकर्म संगत से वापस शुरू करवा दिए। तो परमेश्वर ने तो 9 मन सुलझाया, इन्होंने 18 मन उलझा दिया। तो पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, उनका समय खत्म हुआ। और जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, सत्सेवक, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, केवल वे ही सरवाइव करेंगे। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी, जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी, झूठी कलीसियाओं पे गाज गिरेगी, गिर रही है। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया, समय आ गया 2020 में। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? ये कह रहा है कि भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आ गया, क्योंकि 2020 में इसने वीडियो बनाया। फिर कह रहा है कि मेरे प्रियो थोड़ा सोच के देखो ना, हम भेड़ों की लिस्ट में हैं या बकरियों की लिस्ट में? हम परमेश्वर के वचन पे चलने वालों की लिस्ट में हैं या हम लूसीफर के एजेंटों की लिस्ट में हैं, काल के एजेंटों की लिस्ट में हैं? आज इसी संगत में तो हो रहा है। और कहां हो रहा है ये सब? इन्हें तो ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। इनका परमेश्वर तो जो हजरत ईसा जी हैं वो तो पितरलोक में बैठा हुआ है। इन्हें तो ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज इस संगत के लिए बनवाया परमेश्वर ने। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो कि मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो ना, हम भेड़ों की लिस्ट में हैं या बकरियों की लिस्ट में? यानी इतना समझाने के बाद अब वो आत्माएं खुद निर्णय करें कि हम काल एजेंटों की लिस्ट में हैं या हम सत्सेवकों की लिस्ट में हैं या हम परमेश्वर की लिस्ट में हैं। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है या संसारवाद की? मेमने के जीवन की किताब में अपना नाम है या संसारवाद में? मेमने की जीवन की किताब यानी सत्सेवक, और जीवन की किताब यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो जगत वालों की तरह खुद भी जीवन जी रहा है, भक्तों को भी जीवन जीवा रहा है, जो दुनिया के साथ में समझौता कर चुका है, जो समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, आधा भगत वाला आधा जगत वाला। तो हम भेड़ों की लिस्ट में हैं या बकरियों की लिस्ट में हैं? विचार कीजिए। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली? परमेश्वर ने वचन की खराई पे चलने के कारण, वचन की खराई यानी एकटक होके, दृढ़ होके, विश्वासी होके, परमेश्वर के सत्संग रूपी वचन पे चलने के कारण जो 3 मुंह वाली जो चाबी है, क्या उसका चिन्ह हमारे माथे पे लगाया उसने? 3 दांतों वाली जो चाबी है, क्या उसका यहां लगाया परमेश्वर ने? 3 दांते कौन से? प्रेम, शांति और क्या है? अब ये प्रेम, शांति और एकता ये केवल सत्सेवकों में है और किसी में नहीं है। ये 3 दांतों वाली चाबी परमेश्वर ने केवल सत्सेवकों के माथे पे लगाई और किसी के माथे पे नहीं लगाई। आज मैनेजमेंट में कहीं कोई शांति नहीं है, कहीं कोई प्रेम नहीं है, कहीं कोई एकता नहीं है। सिर्फ पैसे के कारण वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आए दिन उनके जूत बजते हैं पैसों को लेके। ये 3 दांतों वाली चाबी केवल सत्सेवकों के माथे पे लगी हुई है, प्रेम, शांति, विश्वास, जो भी ये बता रहा है। आप खुद नोट कर लेना, आप खुद नोट करना कि जब तक आप सत्सेवकों की लिस्ट में नहीं थे, जब तक आप इस साध संगति से नहीं जुड़े थे और जब तक आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रहे थे, क्या आपके अंदर यह शांति, एकता, प्रेम था? आप खुद विचार करना। और जैसे ही आप सत्सेवकों की लिस्ट में जुड़े हो, आपके अंदर परमात्मा ने तुरंत वो सॉफ्टवेयर डाल दिया
तीन दांतों वाली चाबी। तभी तो परमात्मा ने परसों के दिन खाली एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी परमात्मा के बच्चों ने, मेरी और जयपुर वाले भगत की, और 55,000 रुपए परमेश्वर की 5 आत्माओं ने तुरंत उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए, जबकि आपस में हम तीनों नहीं जानते। ना तो देने वाले मुझे जानते, ना मैं देने वालों को जानता, ना पैसे लेने वाला मुझे जानता, ना लेने वाले को मैं जानता। हम कभी भी आपस में फिजिकली रूप में नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रेम में, विश्वास में, एकता में हमारे को बांध दिया। वो 3 मुंह वाली चाबी परमेश्वर ने अपने सभी सत्सेवक बच्चों के माथे पे लगा दी कि हम ये मदद उस भाई की नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के चरणों में ये पैसा दे रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से उन्होंने दिया। तो ये प्रेम, विश्वास और एकता की चाबी परमेश्वर ने किसके माथे पे लगा रखी है? मैनेजमेंट वालों के या आप और हमारे? ध्यान से सुनिए।